बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, क्रो एवं क्रो का। इंटेलिजेंस इज द पावर टू रिकॉग्नाइज एंड लर्न, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ क्रो एंड क्रो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24/7। स्वागत है आपका मॉडर्न 24/7 पे। तो आज हम अधिगम एवं शिक्षण लर्निंग एंड टीचिंग का सेकंड पार्ट करा रहे हैं, जो कि दोनों भाषाओं में है, इंग्लिश एंड हिंदी। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रत्येक वीडियो में मिलेंगे, यानी कि 250 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा और महात्मा ज्योतिबा फूले रोहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। आपके एग्ज़ाम जो है कि अप्रैल मंथ में होने की संभावना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मॉडर्न 24/7। पसंद आए वीडियो लाइक कीजिए, अगर कोई कमेंट करना है, कोई फीडबैक देना है तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको आपके साथी लोग जो भी हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनका पूरा लाभ मिल सके। क्वेश्चन नंबर पहला है, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है क्रो एवं क्रो का। इंटेलिजेंस इज द पावर टू रिकॉग्नाइज एंड लर्न, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट है, बिने साइमन परीक्षण में संशोधन करने वाले हैं। कौन है ये? तो ये हैं टर्मन, जिन्होंने IQ का फॉर्मूला दिया था। दी पर्सन हु मॉडिफाइड दी बिने साइमन टेस्ट इज टर्मन। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया है गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड जाने जाते हैं अपसारी और अभिसारी चिंतन दोनों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज़ गिवन द 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? गिलफोर्ड इज राइट आंसर। स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया था? तो ये किया गया था USA में। इन विच कंट्री वाज द स्टैनफोर्ड बिने स्केल डेवलप्ड? इन USA। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 125 बुद्धिलब्धि IQ वाला किस वर्ग में आएगा? तो ये आएगा प्रखर बुद्धि में। प्रखर बुद्धि में। अ पर्सन विद IQ ऑफ 125 विल फॉल इन विच कैटेगरी? शार्प इंटेलिजेंट इज राइट आंसर। शैक्षिक पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है निदानात्मक परीक्षण। टू फाइंड आउट द कॉजेस ऑफ एजुकेशनल बैकवर्डनेस द फॉलोइंग आर यूज्ड? डायग्नोस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट है, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा आर्मी अल्फा टेस्ट। एन एग्जाम्पल ऑफ मैथ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट इज आर्मी अल्फा टेस्ट। चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। यह कथन है। तो यह कथन दिया गया है किसके द्वारा? ड्रेवर के द्वारा। क्रिएटिविटी मेनली कंसिस्ट्स इन न्यू क्रिएशन और प्रोडक्शन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ ड्रेवर। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता से तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है? तो सृजनात्मकता से तात्पर्य है कि यह व्यक्ति में नए नए ख्याल करने की क्षमता और शक्ति है। क्रिएटिविटी मीन्स इट इज़ द एबिलिटी एंड पावर ऑफ अ पर्सन टू डू न्यू थिंग्स। निष्पादन परीक्षण का निर्माण किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था हेली ने किया था। परफॉर्मेंस टेस्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय हेली। नेक्स्ट है, निष्पादन परीक्षण की विशेषता है। तो निष्पादन परीक्षण की विशेषता है, यह परीक्षण गूंगे, बहरे तथा विदेशी बालकों की बुद्धि मापन में उपयोगी है। यह परीक्षण मानसिक समस्याओं का हल निकालने के लिए उपयुक्त है। इन परीक्षणों द्वारा गुणात्मक व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट आर ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत में G कारक किस योग्यता का प्रतीक है? तो यह सामान्य योग्यता का प्रतीक है। इन द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस द G फैक्टर रिप्रेजेंट्स विच एबिलिटी? तो जनरल एबिलिटी हो जाएगा राइट आंसर। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत में S कारक किस योग्यता का द्योतक है? तो ये है अपना विशिष्ट योग्यता का। इन द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस द S फैक्टर रिप्रेजेंट्स विच एबिलिटी? स्पेशल एबिलिटीज राइट आंसर। नेक्स्ट है, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत में देखिए 2 खंड में S कारक की विशेषता है।
सॉरी ये सी नहीं होगा, यहाँ जी होगा, ये गलत टाइप हो गया है, दोनों जगह से काट देता हूँ मैं, यह जी होगा, ठीक है, यहाँ जी कर लीजिएगा, ठीक है। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत में निहित जी कारक की विशेषता है जन्मजात योग्यता होती है, सार्वभौमिकता योग्यता है, सामान्य मानसिक योग्यता एवं शक्ति, उपयोग सभी हो जाएंगे। राइट आंसर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैक्टर जी इन टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। देखिए बुद्धि के दो खंड होते हैं, दो कारक हैं द्विखंड में, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत में दो कारक हैं जी और एस। जी होता है अपना जनरल यानी सामान्य, जो कि जन्म के साथ ही होती है, सार्वभौमिक होती है योग्यता, और सामान्य मानसिक योग्यता एवं शक्ति, ठीक है, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। एस होता है स्पेस विशिष्ट योग्यता होती है एस, ठीक है, किसी दिन थ्योरी कराऊंगा तो मैं आपको समझा पाऊंगा। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत में निहित एस कारक की विशेषता है विशेष योग्यता, क्रिया क्रिया में अंतर, विशिष्ट क्रियाएं, ये सभी आती हैं एस कारक में। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस फैक्टर इन द टू पार्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज स्पेशल एबिलिटी, डिफरेंस बिटवीन एक्शंस, स्पेशल एक्शंस, ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर। और एक क्वेश्चन इसमें है नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, बहुबुद्धि से संबंधित कौन है, तो ये हार्वर्ड गार्डनर हो जाते हैं राइट आंसर, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर, इसमें क्वेश्चन है नहीं। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है? थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार होते हैं 3। अकॉर्डिंग थॉर्नडाइक हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आर देयर? 3। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो गाल्टन ने किया था। हु फर्स्ट यूज द वर्ड इंटेलिजेंस? गाल्टन इज राइट आंसर। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के समर्थक कौन थे? तो ये थे स्पीयरमैन। दी सपोर्टर्स ऑफ टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस व स्पीयरमैन। नेक्स्ट है बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के समर्थक थे, समूह कारक सिद्धांत के समर्थक थे थर्स्टन। दी सपोर्टर्स ऑफ ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस व थर्स्टन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है थर्स्टन ने बुद्धि को कितनी योग्यताओं का पुंज कहा है? तो 7 योग्यताओं का पुंज कहा है। देखिए मैंने जब बीएड किया था तो मॉडल पेपर में ना 8 दिया गया था, तो मैं 8 ही करके आया था एग्जाम में, लेकिन बाद में मुझे पता लगा था कि वो गलत है, ठीक है, एरर है। तो 8 दिया होगा अगर आपके मॉडल में तो आप उसको क्रॉस कर दीजिएगा, क्योंकि राइट आंसर है 7। थर्स्टन हैज कॉल्ड इंटेलिजेंस ए बंडल ऑफ हाउ मेनी एबिलिटीज? 7 एबिलिटीज इज राइट आंसर। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, यह कथन है, किसका कथन है? कथन है क्रो एवं क्रो का। क्रिएटिविटी इज ए मेंटल प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग ओरिजिनल रिजल्ट्स, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट है बुद्धि का पदानुक्रम संबंधी सिद्धांत किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा सिरिल बर्ट तथा बर्नन ने। हु गेव दी हियरैर्चिकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? सिरिल बर्ट एंड बर्नन इज राइट आंसर। सृजनात्मकता के लिए किस प्रकार की चिंतन की आवश्यकता होती है? देखिए अपसारी चिंतन की आवश्यकता होती है, अपसारी बोल लो या अपसरण बोल लो, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ थिंकिंग इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिविटी? डाइवर्जेंट थिंकिंग इज राइट आंसर। बुद्धि लब्धि का सूत्र है तो MA/CA × 100 हो जाएगा, यानी कि बुद्धि बराबर मानसिक आय बट्टा वास्तविक आय गुणा 100, यानी कि MA/CA × 100, ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। द फॉर्मूला फॉर इंटेलिजेंस क्वोशिएंट इज IQ = MA/CA मल्टीप्लाई बाई 100 या इंटू 100 इज राइट आंसर। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो ये बिने के द्वारा है, साइमन बिने। और फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज प्रोपाउंडेड बाय बिने। 91 से 110 के बीच बुद्धि लब्धि कैसी होती है? सामान्य हो जाएगा राइट आंसर। व्हाट इज द IQ बिटवीन 91 to 110? नॉर्मल, सामान्य इज राइट आंसर। नेक्स्ट है जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी मान्य हो, यह कार्य सृजनात्मकता कहलाता है। यह कथन किसका है? यह कथन है स्टील का। When the result of a work is new which is accepted as useful by the group at some time, this work is called creativity. This statement is of Steele. सृजनात्मकता का आधार है तो कल्पना, चिंतन, धैर्य, स्नेह, तो ये थिंकिंग, चिंतन हो जाएगा राइट आंसर। व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्रिएटिविटी? थिंकिंग इज राइट आंसर। व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न करता है, उसकी संतुष्टि होने पर ही वह भविष्य में प्रयत्न करता है। कोई व्यक्ति है अपनी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न करता है, अगर उसकी संतुष्टि हो जाती है तभी वह भविष्य में प्रयत्न करता है, कहने का मतलब ये है।
29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गिलफोर्ड। अपसारी चिंतन से संबंधित है ये। अ पर्सन ट्राइज टू फुलफिल दी हिज पर्पस एंड ओनली व्हेन ही इज सेटिस्फाइड डज ही ट्राई अगेन इन द फ्यूचर। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ गिलफोर्ड। नेक्स्ट, पुस्तकीय ज्ञान से किस बुद्धि का संबंध होता है? तो अमूर्त बुद्धि हो जाएगा राइट आंसर। विच इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू बुकिश नॉलेज? एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस इज राइट आंसर। बुद्धि होती है तो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण अंग, जन्मजात जिसका विकास वातावरण में होता है और समायोजन से घनिष्ठ रूप से संबंधित। उपरोक्त से भी हो जाएंगे राइट आंसर। इंटेलिजेंस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, innate and developed in the environment, closely related to adjustment. All of above is right answer. नेक्स्ट है, बुद्धि की सर्वोत्तम परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? बुद्धि की जो सर्वोत्तम परिभाषा दी गई है वो दी गई है वेस्टर के द्वारा। द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय वेस्टर। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? तो व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है मूर्त बुद्धि। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इज कॉल्ड कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। सामान्य बुद्धि का प्रसार क्या है? तो 90 to 109। व्हाट इज द रेंज ऑफ जनरल इंटेलिजेंस? 90 to 109। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? मानसिक आयु का प्रत्यय जो दिया था वो दिया था टर्मन ने। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज? टर्मन इज राइट आंसर। बुद्धि लब्धि आईक्यू का प्रत्यय किसने दिया था? बुद्धि लब्धि आईक्यू का दिया था ये टर्मन ने ही दिया था। हु कंटेंट द टर्म इंटेलिजेंस क्वेश्चंस आईक्यू? टर्मन इज राइट आंसर। गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में कितने कारक बताए हैं? तो 120 हो जाएगा राइट आंसर। हाउ मैनी फैक्टर्स हैज गिलफोर्ड मेंशन्ड इन हिज थ्योरी? 120 इज राइट आंसर। थ्रस्टन के सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक है? तो 7 इज राइट आंसर। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस आर देयर इन थ्रस्टन्स थ्योरी? 7 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 39। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कब बना था? तो 1905 और सन 1905 में बना था। व्हेन वाज द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट मेड? 1905 1905। बने मापक का संशोधन टर्मन द्वारा कब नहीं किया गया था? तो कब नहीं किया गया था पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि कब किया गया था। तो पहले जान लेते हैं किया कब गया था। 40 का देखिए 1916 में किया गया था, 1937 में भी किया गया था और सन 1960 में भी किया गया था। पूछ रहा है कब नहीं किया गया था, तो कब नहीं किया गया था? तो आपका जो बचा 1920, सन 1920 में नहीं किया गया था। बाकी अगर ये पूछ ले कब किया गया था तो देखिए 1916, 1937 और 1960 में किया गया था। ठीक है, दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हेन वाज द विनय स्किल नोट रिवाइज्ड बाय टर्मन? इन 1920। भारतवर्ष में प्रथम बुद्धि परीक्षण की रचना किसने की थी? 41। C.H. राइस इज राइट आंसर। हु क्रिएटेड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट इन इंडिया? C.H. राइस इज राइट आंसर। भारतीय मनोवैज्ञानिकों में से किसने बुद्धि परीक्षण की रचना नहीं की? किसने नहीं की? 42 को राइट आंसर हो जाएगा L.B. त्रिपाठी ने नहीं की। और किसने करी थी? तो जलोटा ने, भाटिया ने, सोललान ने। हु अमंग द इंडियन साइकोलॉजिस्ट डिड नॉट क्रिएट द इंटेलिजेंस टेस्ट? डॉक्टर L.B. त्रिपाठी इज राइट आंसर। 43 है, बुद्धि लब्धि के सूत्र में 100 का गुणा क्यों करते हैं? दशमलव हटाने के लिए करते हैं। वाई डू वी मल्टीप्लाई बाई 100 इन द IQ फॉर्मूला टू रिमूव डेसिमल्स? इज राइट आंसर। सबसे पहला सामूहिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है? तो ये है आर्मी अल्फा एंड आर्मी बीटा परीक्षण। विच इज द फर्स्ट ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट? आर्मी अल्फा एंड आर्मी बीटा टेस्ट। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गिलफोर्ड ने कितनी मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का निर्माण किया है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 3 होगा इसमें, ठीक है, ऊपर नीचे हो गया, 3 कर लीजिएगा। गिलफोर्ड हैज कंस्ट्रक्टेड, ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 आएगा इसका राइट आंसर। गिलफोर्ड हैज कंस्ट्रक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मैनी फंडामेंटल एबिलिटीज? 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट 46 है, गिलफोर्ड के अनुसार बीमा हैं संक्रियाएं, अंतर्वस्तु, उत्पाद या ये सभी? राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड द डायमेंशंस आर ऑपरेशंस, कंटेंट्स, प्रोडक्ट्स, ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर। गिलफोर्ड के अनुसार बौद्धिक क्रिया है संरचनात्मक अर्थ, स्मृति अर्थ, बहुमुखी चिंतन।
या ये सभी। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इज स्ट्रक्चरल मीनिंग, मेमोरी मीनिंग, वर्सटाइल थिंकिंग, ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर। प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉमसन ने किया था। हु प्रोपाउंडेड द सैंपल थ्योरी? थॉमसन इज राइट आंसर। प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किस सिद्धांत के विरोध में किया गया था? तो ये किसके विरोध में किया गया था? तो द्विकारक सिद्धांत के विरोध में किया गया था। स्पीरमैन का द्विकारक सिद्धांत है बुद्धि का। सैंपल थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड इन अपोजिशन टू विच थ्योरी? टू फैक्टर थ्योरी। विभिन्न बौद्धिक योग्यताओं का समन्वय ही बुद्धि का स्वरूप है, अतः यह योग्यताएं पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है थर्स्टन का। द कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज इन द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, हेंस दोज एबिलिटीज आर नॉट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ थर्स्टन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए नहीं किया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।